अब क्षमा क्या है उसके विषय में बात करें। क्षमा का भाव ऐसा है कि मनुष्य की मनुष्यता ही मनुष्य के काम आती है। वैसे क्षमा एक दैवीय संपदा है जिसका रूप दिव्य है। वे लोग असाधारण स्वभाव के होते हैं जिनमें क्षमा का भाव होता है, जिनमें क्षमा करने की शक्ति होती है। क्षमाशील व्यक्ति पूजा करने के योग्य होते हैं। अपराध करने के लिए तो जगत में शायद होड़ सी लग गई है। यदि कोई 100 अपराध करता है तो दूसरा कहता है कि मैं 1000 अपराध करूंगा और उससे बढ़ चढ़ कर करता है। और वो करता है इसलिए कि संसार में मेरा सिक्का चले। इस समय मन की इतनी गंदी सोच हो चुकी है, किसी के कारण बस या कारण बस कोई अपराध हो जाता है तो उसने अपनी तरफ से एक सजा का प्रावधान बना रखा, मगर उसे क्षमा करने की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। भूल तो अक्सर होया जाया करती है। भूल हो जाने का मतलब यह नहीं कि बिना कारण जाने उसे अपराधी घोषित कर दें। कारण का पता अवश्य लगाया जाए, बिना कारण जाने उसे सजा न दी जाए, बल्कि उसकी भूल क्षमा लायक है तो उसे अवश्य ही क्षमा करना चाहिए। शरीरस्थ गुणानश्च दूरम अंत्यंतरम शरीर क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थानीय गुणा। गुण प्रलय काल तक चलते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने गुण बनाने चाहिए। शरीर और गुण दोनों में बहुत अंतर है। शरीर थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है और गुण इस जीवन से अगला जीवन, अगले जीवन से अगले जीवन चलता ही रहता है, गुण समाप्त नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। कहा विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के लात मार दी। कहाँ ऋषि और कहाँ भगवान विष्णु। फिर भी उन्होंने ऋषि जी को क्षमा कर दिया और यहाँ तक कहते हैं संत अपने प्रवचन में कि उन्होंने भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के जिस पैर से उन्होंने लात मारी थी कि उन्होंने उस पैर को पकड़कर उसे बहुत सहलाया। मतलब कहने का भाव यह है कि उनके पैर में कहीं चोट या किसी तरह की मोच या कोई और तकलीफ तो ना हुई है। उन्होंने अपने शरीर को कठोर और उनके चरण को कोमल बताया। देखिए उनकी क्षमा का भाव कितना था। आप भी विचार कर सकते हो कि चोट किसने मारी और क्षमा किसने किया और क्षमा का भाव क्या होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि जो तुमको कांटे बोवे बाको बो तुम फूल, तुमको फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। गुणी व्यक्ति का गुण उसी के अनुकूल होता है। गुणों से गुण अलग नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा करने के विषय में तुम मत सोचो।
ऐसा करना भी नहीं चाहिए। किसी पागल कुत्ते ने तुम्हें काट लिया हो तो क्या उस पागल कुत्ते को काटोगे, उसके पीछे दौड़ोगे? बिल्कुल सही पहचानते हो आप भी। तुम उसे ना काटोगे ना उसका पीछा करोगे, क्योंकि समझदारी इसी में। किसी ने तुम्हारे साथ कोई अपराध किया है, आप उसे माफ कर दो, क्षमा कर दो। वो अपराधी है, उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की है। जो उसने अपराध किया है वह कल भी करेगा, उसी अपराध को वो परसों भी करेगा। और जिसने अपनी सोच ऐसी बनाई ली, आदत ऐसी कर ली अपराध करने की, तो वो उन अपराधों को आगे भी करेगा। इस अपराध के बदले वह दंड का भागी होगा, नरक का गामी बनेगा, और उसे अपने अपराध करने की जो एक सजा है वो भी जरूर मिलेगी। आप अपराध के बदले क्षमा कर दो, आपके क्षमा के बदले में क्षमा मिलेगी। आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। कहते हैं कि जब आप क्षमा करोगे तो स्वर्ग, वैकुंठ या मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होगी। तो क्यों किसी के गले की पड़ी अपने गले में डालते हो? विचार करो, विचार करने से सब कुछ है। भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा का रूप, जाके मन क्षमा नहीं, सो बूढ़े भक्कू। कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में भली भली भलो भलो, सब कहें कि आदमी वो बड़ा भला है, वो बहुत भली है, वो ऐसा है, अच्छा है। भला इस संसार में और कुछ नहीं, एक क्षमा है। क्षमा का रूप बहुत बड़ा है। जाके मन में क्षमा नहीं, सो बूढ़े भक्कू। जिसके हृदय में किसी के लिए क्षमा नहीं है तो वो व्यक्ति भव के कूप में डूबेगा, भव सागर में जाएगा, फंस जाएगा। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ते क्षमा धृति शौचम द्रोह भवंती संपदम दैवीय अभिजातस्य भारत। ते क्षमा धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवीय संपदा को लेकर हुए उत्पन्न गुण हैं, उत्तम पुरुष के लक्षण है। कृष्ण जी ने समद्भूत प्राणियों में दो संपदाएं बताई, एक दैवीय एक आसुरी। जो क्षमावान व्यक्ति होते हैं, अच्छी सक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वे दैवीय संपदा वाले हैं। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया, समा दमा तपा शौचम शांति आर्जवम एपचा ज्ञानम विज्ञानम अस्ति कयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कि हे अर्जुन, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्री को सरल बनाना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब
गुण एक सज्जन पुरुष के होते हैं, एक संत पुरुष के होते हैं। ये सब स्वाभाविक कर्म है। इन कर्मों को करते रहना चाहिए। अब ये सज्जन पुरुष, संत पुरुष बतलाया गया कि जो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह हैं जिनका मन ब्रह्म में लगा हुआ है और जो कर्म से भी ब्राह्मण है। मन और कर्म जो दोनों से ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति में जन्म लिया और मांस मदिरा का सेवन और वैश्यालयों में जाना, जुआ खेलना, चोरी करना, पर स्त्री और परधन में जिसका मन लगा हुआ, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं या अपनी कामना के लिए जीते हैं या धोखा करके चालाकी करके दूसरों का धन हड़पते हैं या इधर उधर की बातों में जो लगाते हैं और जो सिर्फ अपने ही हित की बात करते हैं, ब्राह्मण नहीं कहलाते। और जो धर्म की शिक्षाओं से वंचित है, अपने कर्मों से गिरे हुए, वे ब्राह्मण नहीं कहलाते। ब्राह्मण तो वही है जो अपने को ब्रह्म में लगाए हुए रखते हैं। साहब कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया कन्नी ऊंच न होए, स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। कि ऊंचे कुलों में जन्म लिया, कर्म से गिर गया। जैसे कि सोने के कलश में शराब भर दी और संत महापुरुषों की निंदा। संत रविदास जी कहते हैं, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करत है ओछे कर्म की कींच। क्योंकि कर्म से मनुष्य गिरता, जाति से नहीं गिरता, कर्म से मनुष्य गिरता। कर्म ही उच्चता को प्रदान करता है। कर्म ही आदमी को ऊंचाइयां प्रदान करता है। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। ठीक, तो इसलिए हमारा कर्म और धर्म है मानवता के नाते किसी दूसरे व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। आगे बढ़ने से पहले चलो एक ये भजन ही सुन लेते हैं। आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी। देवदान मानव इंसान है सभी ये आदमी, आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी। कि मनुष्य ही मनुष्य के काम में आता है, मनुष्य की दवा मनुष्य ही है। कोई अन्य काम में नहीं आने वाला। तो इसलिए हमें मानवता दिखानी चाहिए, करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। एक अंधेरी रात में मैं सो रहा था छत पर, नींद जब टूटी मेरी तो हो रही थी खुसर फुसर। मैंने पूछा उनसे मामला है क्या इधर, उसने इशारे से कहा देख लो तुम ही उधर। विस्मय होकर मैंने देखा आया कुछ मुझको नजर, कई सारे आदमी देखे खड़े मैंने उधर।
डाकू चोर लुटेरे हैं ये, धीरे से वो बोले। बर्छी भाले और बंदूकें रखते बम के गोले। हस्ती हिम्मत मजाल है किसकी, जो इनसे मुंह खोले। कायदा कानून नियम वो लागू, जो भी चाहे बोले। जान माल इज्जत के दुश्मन, देखिए वो आदमी। आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी। देव दानव मानव इंसान है सभी ये आदमी। आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी। कि आदमी की ही दवा है, आदमी ही आदमी। ये जो डाकू चोर लुटेरे हैं, ये भी आदमी है और लोगों की जान माल इज्जत के दुश्मन। अगली पहली समझते हैं। कुछ शिष्यों संग बैठे गुरुजी, प्रभु चर्चा में मगन। सफेद पोश एक आया आदमी, उसके पीछे बहुत जन। गुजर रहा था उसी राह से, तभी शिष्य ने कर दिया प्रश्न, है ये कौन काम क्या इसका। गुरुजी शंका मेरे मन। ये अधिकारी और नेताजी भारत के हैं भाग्य विधाता। अंक गणित बीज गणित रेखा गणित भी इन पे आता। जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा एक दूसरे से तीसरे तक जाता, कम करने की नहीं जरूरत, वो स्वतः ही घटता जाता। प्लस माइनस माइनस होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। इनके अंक गणित को देखो, स्विट्जरलैंड की बैंक तक जाता। गुरुजी बोले सुन मेरे चेले, ये हैं बड़े वो आदमी। आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी। देखिए नेताजी और अधिकारी ऐसे हैं, बस कह नहीं सकते कि कैसे हैं। कि इनके अंगणित को भी देखो, स्विट्जरलैंड की बैंक तक जाता। गुरुजी ने शिष्य को समझाया। तीसरी पहरी में समझते हैं। बीड़ी पीने वाला आदमी पान तमाकू वाले से बोला, जगह जगह पर करो गंदगी, गले में रखो टांग के झोला। वायु प्रदूषण करते फिरते झट से एक शराबी बोला, सुन बे बीड़ी पीने वाले, मस्ती में मस्त हमारा चोला। हम न कहीं पर करें गंदगी, न जहर हवा में हमने घोला। दावा तुम्हारा भी है झूठा, मांस मछरिया वाला बोला। मांस हम खाएं हड्डी को फिकाएं, चींटी चील चूहे ले जाते। गले तक पेट भरे हम ढंग से, बाकी पर कुत्ते लड़ जाते।
बात पे बात विवाद बड़ा है, आपस में चारों भिड़ जाते। देख नजारा इन सब का, गधा ऊंट बैलिए गाते। चौटंगा से गया गुजरा है, ये दो टंगा का आदमी, आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी, आदमी की ही दवा है। देखिए इसमें समझाया कि पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने वाले, धूम्रपान करने वाले वायु प्रदूषण करते हैं। शराबी ने डांट लिया, बोले हम नहीं करते कहीं पे। अब शराबी को डांट लिया, मांस मछली खाने वाला आ गया, बोले तुम्हारा दावा भी झूठा, हम पक्के वाले। चारों भिड़ गए, लड़ पड़े। इनके इस दृश्य को वहां ऊंट बैल गधा देख रहे थे। तब वो कहते हैं इस मनुष्य की दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें हंसी आती है, और वो कहते हैं कि चौटंगा, अर्थात हम चार टंगों वाले जानवर हैं, टांगों वाले हैं, चार टांगों वाले जानवर हम हैं, मगर ये जो दो टांगों का जानवर है ये हमसे भी गया गुजरा है। कितना गया गुजरा है, हे प्रभु वस्तु ही तू। एक पंडित जी और मौलवी दोनों बैठे पास ही पास, बीच में उनके रखी जलेबी, अपने लंबे करते हाथ। एक अंग्रेज वहां पर आया, उन दोनों से कहता हुआ, छिद्र अनेक दिशाएं ये दो कैसे दिख गई किसा। कि अब अंग्रेज आ गया, अंग्रेज कहने लगा कि ये भाई दिशाएं दो। ठीक तरीके से दोबारा से सुनते समझते हैं, आराम से सुनते हैं, दोबारा से सुनते हैं प्रेम के साथ। एक पंडित जी और मौलवी दोनों बैठे पास ही पास, बीच में उनके रखी जलेबी, अपने लंबे करते हाथ। एक अंग्रेज वहां पर आया, उन दोनों से कहता हुआ, छिद्र अनेक दिशाएं ये दो कैसे दिख गई एक साथ। पंडित मौलवी दोनों बोले, सुन अंग्रेज हमारी बात, चलन पुराना सोच पुरानी, खत्म हुआ सब पाखंडवाद। जाति पाति का भेद नहीं, हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें, वर्णों की अब बेड़ी टूटी, हम गुणियों के गुणों को देखें। हम मानव को मानवता हित, उस कर्मी के कर्म को देखें। गांव नगर शहर देश को, विकसित हुए पुरुषार्थ को देखें। गांव नगर शहर देश के विकसित हुए पुरुषार्थ को देखें। यही सच्चे अच्छे रुकने देव इंसान आदमी, आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी, आदमी की ही दवा है, आदमी बस आदमी। देव दानव मानव इंसान है सभी आदमी। कि एक पंडित जी और एक मौलवी साहब
एक बेंच पर बैठे बड़े आराम से दानों के बीच में जलेबी और पकौड़ी रखी, खा रहे, पी रहे, हंस रहे, बातचीत कर रहे कि उन्हें एक अंग्रेज देखता है। वो उनके पास आता है, वो कहता है कि छिद्र अनेक, तुम्हारे भारतवर्ष में अनेक तरह के छिद्र का मतलब भाषाएं बोली जाती हैं, दिशाएं दो, एक पूर्व को मानने वाला, एक पश्चिम को मानने वाला, भाई कैसे एक साथ दिख गए। तो पंडित साहब और मौलवी साहब ने दोनों ने बड़ा करारा जवाब दिया कि अब पाखंडवाद सारा समाप्त हो चुका, हम मानव के मानवता को देखते हैं, हम गुणियों के गुणों को देखते हैं, हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, और जिस बात से और जिन कामों से हमारा देश तरक्की करता है, हम उनके किए हुए पुरुषार्थ को देखते हैं। जिनका ऐसा नजरिया है, सोच है, वास्तव में ही वे देव हैं, इंसान हैं, भगवान हैं। चलो एक दृष्टांत सुनते हैं। एक किसान की जब फसल पककर तैयार हुई, तब उस फसल में से कोई दूसरा फसल काट कर ले जाने लगा। जब किसान ने देखा उसकी फसल को काट रहा, तो वह चिंतित हुआ और छुपकर अपने खेत की रखवाली करने लगा। एक दिन किसान ने देखा कि एक व्यक्ति आया और उसकी फसल में से एक गट्ठर काटकर सिर पर रखकर चल दिया। तभी किसान उस व्यक्ति के सामने आकर बोला, अरे भाई, ये फसल मेरी है, इसमें से तैने फसल कैसे काटी है? इसे मैंने बोया है, मैंने इसकी सिंचाई करी है, बीमारियों से सुरक्षा इसकी मैंने करी है, पालन पोषण इस खेती का मैंने करा है, मुझे अनेक तरह से परिश्रम करना पड़ा है, और तुम इसे चोरी करके ले जाने लगे। मैं तुम्हें इस अपराध के लिए पुलिस के हवाले करूंगा। वह व्यक्ति गिड़गिड़ा और कहने लगा, मेरी पत्नी और बच्चे कई दिन से बीमार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, और इसी कारण मैंने आपकी फसल में से फसल को काट लिया। मेरा इसमें अपराध है, मैं अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। किसान असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा कि इसे जाने देता हूँ तो मेरी फसल का जो नुकसान हुआ उसे कौन देगा, और इसे मैं पुलिस के हवाले करता हूँ तो इसके जो बीवी बच्चे हैं वो परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी तकलीफ बढ़ रही है, उन्हें कौन देखेगा। किसान ये बात सोच ही रहा था, तभी उसे एक संत की कही हुई बात याद आई। संत कहते हैं कि कोई किसी के दुख को देखकर जो दुखी नहीं होता और उसकी मदद नहीं करता, मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता, वह मनुष्य नहीं, दो टांगों वाला जानवर है। किसान ने विचार किया और उस व्यक्ति से विनम्र स्वर में कहा, यह कटी हुई जो फसल है, आप इसे अपने साथ ले जाओ, और जो मदद की जरूरत पड़े उसके लिए मेरे द्वार खुले हुए हैं। यह है क्षमा का भाव। संत कहते हैं, किसी के दुख को देखकर जिसका हृदय न द्रवित हुआ, वो दो टांगों का जानवर, वो जीवित ही मुआ। धिक्कार है उन्हें जो इंसान कहलवाते, लेकर खून में सफेदी समाज में गिनती बढ़ाते। कबीर साहब समझाते हैं, क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो काहू पर होए, कहें कबीरता दास को, गंजी सके ना को। कबीर साहब समझा रहे हैं कि क्षमा क्रोध की क्षय करे। छः गिनती वाले छः नहीं, नंबर 6 नहीं, नंबर 6 नहीं, 6 अर्थात जो क्रोध की क्षय करना अर्थात उसका विनाश करना जानता है, जो क्रोध का नाश कर देता है, जो काहू पर हुआ।
अर्थात ऐसी क्षमता जिसके पास है, वो क्षमता क्या? क्षमा। आपके पास क्षमा का भाव है तो क्रोध की क्षय कर देता है। क्रोध से क्या होता है? बड़े अनर्थ हो जाते हैं, और इन अनर्थों का मतलब है जीवन आदमी का बर्बाद होना। कहें कबीरता दास को गंजी सके न कोई, अर्थात इसका पल्ला पकड़ने वाला कोई है नहीं, इसकी तनी को झटका देने वाला संसार में क्या यमलोक तक में भी कोई नहीं। तो हमें हमेशा अपने जीवन में क्षमा के भाव को अपना कर रखना चाहिए।